गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग वर्कशीट नंबर 9 खत्म कर चुके हैं और हम आज 10 पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार हाईलाइट देखिए 1 से लेकर 9 तक। बहुत कम टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेंगे। पूरा एक बार पहले एक जगह मुकम्मल कर लेते हैं। वेल, बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं पढ़ेंगे, बस एक हाईलाइट देखेंगे ताकि हमने अभी तक क्या सीखा उसको एक जगह इकट्ठा कर लें। वेल, मैंने एक ऐसा पीडीएफ खोल रखा है, एक ऐसा पेज जहाँ पर 3 लेसन जो पीछे पढ़ाए गए हैं वो सभी एक जगह यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। हम पहले इज, एम, आर का इस्तेमाल, वाज या वर का इस्तेमाल, शैल बी, विल बी का इस्तेमाल नाउन के साथ और एडजेक्टिव के साथ कैसे करना है ये हम सीखे। अब उन्हीं तीनों बात को एक जगह यहाँ पर इकट्ठा की गई है। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज मेरे क्लास में एक स्टूडेंट का कहना था, आई लव मोर माई डैड। आई लव मोर माई डैड। मैंने उसके बगल वाले से पूछा, क्या ये सेंटेंस सही है? तो दूसरे ने कहा, नहीं नहीं, आई लव मच माई डैड। तीसरे से पूछा, क्या ये सही है? तो वो कह रहे, नहीं नहीं, आई लव मच मोर या वेरी मच माई डैड। खैर, मुझे यकीन है कि आप में से ज़्यादातर लोग भी कंफ्यूज होंगे कि ज़्यादा ज़्यादा के लिए कब मोर बोला जाना चाहिए और कब मच बोला जाना चाहिए। वेल, तो आपकी ये प्रॉब्लम इसलिए है ना। एक्चुअली मैं तो बता दे रहा हूँ कि मोर और मच में क्या फ़र्क है, लेकिन इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं। असल में मैं ये बताना चाह रहा था कि जो भी आप किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, अच्छा, बुरा, दुबला, पतला, छोटा, मोटा, अंधा, लंगड़ा, बहरा, कुछ भी कहते हैं, तो इस बात को कहने की 3 लेवल होती हैं, 3 डिग्री होती हैं। पहला का नाम है पॉजिटिव डिग्री और आमतौर पर सभी बच्चों को ये वाली आती है। दूसरा का नाम है कंपैरेटिव डिग्री, ये वाला बहुत कम आती है। और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री, ये वाला भी कम आती है। एक दो का आप जानते होंगे। सुपरलेटिव डिग्री जैसे आप कहते हैं बेस्ट, यू आर द बेस्ट। एक दो आप सुपरलेटिव डिग्री जानते होंगे। बाकी ज्यादातर ये एडजेक्टिव्स के सुपरलेटिव डिग्री आपको नहीं पता। इसीलिए जब आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना हो जहां पर आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, आप कर ही नहीं पाते हैं और आप इधर-उधर के वर्ड से अपने जज़्बात को कहते हैं। जहाँ पे आपको कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना चाहिए, वहाँ पर आप नहीं करते हैं। ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आज मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया एडजेक्टिव्स के बारे में और मैंने इस वीडियो को अपने आप लोगों के ग्रुप में भी शेयर किया। तो आप लोग इस लेसन को देखें बारीकी से, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और इसकी कितनी डिग्रियाँ हैं, कौन-सी डिग्री कब बोलनी है। अगर आप इसको देखते हैं, तो फिर आप सही सिचुएशन में सही वर्ड इस्तेमाल कर पाएँगे। वेल, रहा सवाल उस बच्चे के क्वेश्चन का, थोड़ा-सा मैं बता दूँ कि अगर हम बोलेंगे ज़्यादा, अगर हम कहेंगे ज़्यादा, तो हम कह सकते हैं मेनी या हम ये भी कह सकते हैं मच।
मेनी, मच, दोनों में से कोई बोल सकते हैं। डिपेंड करता है इस बात पर कि वो जो नाउन है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। जैसे अभी आम के बारे में बोलूं, अमरूद के बारे में बोलूं, कुर्सी के बारे में बोलूं, तो मेनी आएगा। वही अनकाउंटेबल जैसे पानी के बारे में बोलूं, चीनी के बारे में, खून के बारे में, आटा के बारे में, बेसन के बारे में, तो मच आएगा। ठीक है। जैसे आई हैव मच वाटर, आई हैव मच मिल्क। लेकिन ये मोर का क्या मसला है? ये मच का कंपेरेटिव डिग्री है मोर। जब आप किसी से कोई चीज तुलना कराकर बोलो कि इससे वो ज्यादा है, जैसे आई लव यू मोर देन माई डैड, तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं अपने डैड से ज्यादा आपको लव करता हूँ। मोर क्यों बोला, मच क्यों नहीं? क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा था ना कि दोनों लोग को लव करता हूँ, डैड को भी आपको भी, लेकिन आपको ज्यादा करता हूँ डैड को, डैड से तो आपको ज्यादा ही करता हूँ। तो यहाँ पर बोलेंगे मोर, क्योंकि बात कंपेयर हो रही है तो कंपेरेटिव डिग्री होनी चाहिए, मच नहीं बोल सकते आप। और ये आप ऐसा बोलें कि मैं तो आपसे सबसे ज्यादा लव करता हूँ। अब यहाँ पर ना बोलेंगे मच, ना बोलेंगे मोर, आप बोलेंगे द मोस्ट। ओके, आई लव यू द मोस्ट। ओके, तो यही चीज़ है सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। आपको अगर नहीं पता तो सही टाइम पे सही वर्ड आप नहीं बोल पाएंगे। कमाल की बात है कि बहुत सारे बच्चे ये जानते हैं कि गुड मीन्स अच्छा होता है, ये भी जानते हैं कि बेटर भी कुछ है उसका मतलब अच्छा होता है, और ये भी जानते हैं कि बेस्ट भी कुछ ऐसी चीज़ है जिसका मतलब अच्छा होता है। वो जानते हैं सबका मतलब अच्छा होता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि तीनों एक ही चीज़ है, और तीनों को तीन एक है ये पॉजिटिव डिग्री आम सिचुएशन में इस्तेमाल करना है। एक है कंपैरेटिव डिग्री, जब तुलना कराकर बोलें कि इनसे तो ज़्यादा, तो बोलेंगे कंपैरेटिव डिग्री, और जब बोलेंगे कि इसका तो कोई कंपेयर ही नहीं है, ये तो सबसे ज़्यादा ऊपर है, तो वहाँ बोलेंगे सुपरलेटिव डिग्री। तो 2-4 वर्ड्स आपको मालूम होंगे, लेकिन ज़्यादातर वर्ड्स आम तौर पर हमें मालूम नहीं होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ, एक लड़का है, वो डेली क्लास लेता है, और दूसरा लड़का वो भी डेली लेता है लेकिन कभी-कभी एब्सेंट कर देता है। तो पहला लड़का दूसरे से कह सकता है कि मैं तुमसे ज़्यादा नियमित हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा रेगुलर हूँ। अब इसको कैसे बोलेंगे? ठीक है, आप ये सोचिएगा। फिलहाल हम चलते हैं आज के लेसन की तरफ। वेल, तो यहाँ लिखा है मैं खुश हूँ, आई सॉरी, यहाँ लिखा है मैं एक खजांची हूँ, आई एम अ कैशियर। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था कि मैं एक खजांची हूँ। ये यही बात अगर पास्ट में बोलनी हो तो मैं कहूँगा आई वाज अ कैशियर, यानी मैं एक खजांची था। और यही बात अगर फ्यूचर में बोलनी हो कि मैं एक खजांची रहूँगा, मैं कहूँगा आई शैल बी अ कैशियर। तो अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दें या अपनी हालत के बारे में बताएँ कि मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, तो प्रेज़ेंट वाले सेंटेंस में इज़ या एम या आर, पास्ट वाले सेंटेंस में वाज़ या वर, फ्यूचर वाला सेंटेंस में शैल बी या विल बी का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। अब मैं ये नहीं बताऊँगा कि कहाँ लगेगा आई के साथ क्या बोलना है, ही के साथ क्या बोलना है, कब शैल बोलना है, कब विल बोलना है, कब वाज़ बोलना है, कब वर बोलना है, ये आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ये बात ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। अगर आप बाद में जॉइन हुए हैं या आप उस दिन एब्सेंट थे, तो खूब अच्छा से आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। खूब अच्छा साफ-साफ लिखा है, और फिर भी नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, बाद में बताया जाएगा। ओके, नेक्स्ट। वह एक बावर्ची है, ही इज़ अ शेफ़। वह एक बावर्ची था, ही वाज़ अ शेफ़। वह एक बावर्ची रहेगा, ही विल बी अ शेफ़। वे लोग काबिल हैं, दे आर क्वालिफ़ाइड। वे लोग काबिल थे, दे वर क्वालिफ़ाइड। वे लोग काबिल रहेंगे, दे विल बी क्वालिफ़ाइड। वह शहरी है, ही इज़ एन अर्बन। वह शहरी था, ही वाज़ एन अर्बन।
वह शहरी रहेगा, ही विल बी एन अर्बन। तुम्हें गांव वाले हो, यू आर अ विलेजर। तुम्हें गांव वाले थे, यू वर अ विलेजर। तुम्हें गांव वाले रहोगे, यू विल बी अ विलेजर। वे लोग मजाकिया हैं, दे आर फनी। वे लोग मजाकिया थे, दे वर फनी। वे लोग मजाकिया रहेंगे, दे विल बी फनी। वह बेवकूफ है, ही इज फुलिश। वह बेवकूफ था, ही वॉज फुलिश। वह बेवकूफ रहेगा, ही विल बी फुलिश। वह पेटू है, शी इज गल्टन। वह पेटू थी, शी वॉज गल्टन। वह पेटू रहेगी, शी विल बी गल्टन। वह मक्कार है, यानी ये बेकार इंसान है, ही इज कनिंग। वह मक्कार था, ही वॉज कनिंग। वह मक्कार रहेगा, ही विल बी कनिंग। वे लोग बेकसूर हैं, दे आर इनोसेंट। वे लोग बेकसूर थे, दे वर इनोसेंट। वे लोग बेकसूर रहेंगे, दे विल बी इनोसेंट। ये 3 लेसन जो हम आगे जो हम पढ़े हैं पहले का, ये सब एक जगह आपको बताया गया। ठीक है। वेल, अभी एक और पेज देखिए। ये भी 3 लेसन की जगह पर एक पेज है। जब आप कोई चीज रखने की करते हैं कि मेरे पास ये सामान है, मेरे पास वो सामान है। जैसे मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक दोस्त है, भाई है, बहन है, जो भी। तो जब आप कोई रखने की बात करते हैं तो आप प्रेजेंट वाले सेंटेंस में हैव या हैज बोलते हैं। पास्ट वाले सेंटेंस में आप हैड बोलते हैं। फ्यूचर वाला सेंटेंस में आप शैल हैव या विल हैव बोलते हैं। थोड़ा मैं बता दूं कि हैव कब बोलना है और हैज कब बोलना है, क्योंकि कहाँ लगता है हैव, कहाँ लगता है हैज, ये बात बस इसी लेसन तक नहीं है। आगे कई ऐसा लेसन आएगा जहां पर आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अभी आप समझ लीजिए, सभी प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ हैव लगता है। जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं जिसको आप बहुवचन कहते हैं, या आई के साथ हैव लगता है। और सभी सिंगुलर सब्जेक्ट जिसको आप एक वचन या तन्हा या अकेला कहते हैं, उन सभी तन्हा के साथ हैज का इस्तेमाल होता है। राइट। सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ हैज, और प्लूरल के साथ, बहुवचन या आई के साथ हैव। अब एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। मेरे पास पैसा था, आई हैड मनी। मेरे पास पैसा होगा, आई शैल हैव मनी। आपके पास एक घर है, यू हैव अ हाउस। आपके पास एक घर था, यू हैड अ हाउस। आपके पास एक घर होगा, यू विल हैव अ हाउस। आप देख रहे हैं, प्रेजेंट वाले सेंटेंस में हैव, पास्ट वाला सेंटेंस में हैड, और फ्यूचर वाला सेंटेंस में शैल हैव या विल हैव बोला जा रहा है। मेरे पास एक नौकरी है, आई हैव अ जॉब। मेरे पास एक नौकरी थी, आई हैड अ जॉब। मेरे पास एक नौकरी होगी, आई विल हैव अ जॉब। उसके पास दौलत है, ही हैज वेल्थ। उसके पास दौलत था, ही हैड वेल्थ। उसके पास दौलत होगा, ही विल हैव वेल्थ। उसके पास एक रिंग है, शी हैज अ रिंग। उसके पास एक रिंग था, शी हैड अ रिंग। उसके पास एक रिंग होगा, शी विल हैव अ रिंग। उन लोगों के पास सब्र है, दे हैव पेशेंस। उन लोगों के पास सब्र थी, दे हैड पेशेंस। उन लोगों के पास सब्र होगी, दे विल हैव पेशेंस। हम लोगों के पास सोना है, वी हैव गोल्ड। हम लोगों के पास सोना था, वी हैड गोल्ड। हम लोगों के पास सोना होगा, वी शैल हैव गोल्ड। तो आपने देखा कि जब कोई चीज बोलो कि आप कोई चीज मेरे पास है तो आई हैव, कोई चीज मेरे पास थी तो आई हैड, कोई चीज मेरे पास होगी तो आई शैल हैव या यू विल हैव। ओके। आइए।
नेक्स्ट। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई काम करना नहीं चाहते हैं, आपका दिल नहीं करता वो काम करने का, या आपकी मर्जी नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको करना होता है। हाँ, आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपको करना तो पड़ेगा। जैसे कि आपको दवा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तबीयत खराब है, दवा तो खाना पड़ेगा आपको। जी, आपको इंतज़ार करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ इंतज़ार नहीं करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो आप कहेंगे मुझे इंतज़ार करना है, ओके। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ आप किसी काम का ज़िक्र करते हैं और आप बताना चाहते हैं कि मैं इस काम को खुशी से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बेबस हूँ करने के लिए। किसी न किसी की वजह से मैं ये दबा हुआ हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए आप कहेंगे आई हैव टू, या फिर आप कहेंगे यू हैव टू, या फिर आप कहेंगे दे हैव टू, वी हैव टू। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप कहेंगे ही हैज़ टू, शी हैज़ टू, ओके। आइए कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। यहाँ लिखा है, जब हम किसी काम को करने के लिए लाचार या मजबूर या बेबस होते हैं, यानी अनिवार्यता दिखाने के लिए हैव, हैज़ प्लस इन्फिनिटिव का इन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई हैव टू, यू हैव टू, दे हैव टू। वेल, पहला एग्ज़ाम्पल देखिए, मुझे दवा खाना पड़ता है। मुझे कब बोलेंगे आई, और ये पड़ता है कि इंग्लिश होगी हैव टू। आगे लिखा है टेक मेडिसिन। आई हैव टू टेक मेडिसिन, मुझे दवा खाना पड़ता है। दूसरा एग्ज़ाम्पल है, मुझे दवा मुझे दवा खाना पड़ता है या मुझे दवा खाना है, दोनों का ट्रांसलेशन एक ही होता है, क्योंकि ये बस कहने का अंदाज़ अलग है, दोनों में बात वही हो रही है। वेल, उसे सुबह में जागना पड़ता है। ही यहाँ बोलेंगे हैज़ टू वेक अप इन द मॉर्निंग। ही हैज़ टू वेक अप इन द मॉर्निंग। उसे झूठ बोलना पड़ता है। ही हैज़ टू टेल अ लाई, ओके। उन लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है। दे हैव टू बियर, बर्दाश्त करने का बियर। दे हैव टू बियर। उन लोगों को पैसा कमाना पड़ता है। उन लोगों को बोलेंगे दे के साथ बोलेंगे हैव टू, पैसा कमाना अर्न मनी, दे हैव टू अर्न मनी। हम लोगों को रोज़ा रखना पड़ता है। हम लोग का बोलेंगे और वी के साथ बोलेंगे हैव टू, और रोज़ा रखना या खोलना को बोलेंगे, रोज़ा रखना को बोलते हैं फास्ट। वही ब्रेक लगा देंगे तो हो जाएगा रोज़ा खोलना। हम लोगों को रोज़ा रखना पड़ता है, वी हैव टू फास्ट। हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। हम लोग का वी के साथ आर, और इंतज़ार करना टू वेट, यहाँ पे टू लग जाएगा, टू वेट। वी हैव टू वेट, हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। उसे परवरिश करनी पड़ती है। शी हैज़ टू ब्रिंग अप। मुझे छात्रों की देख-रेख करनी होती है। किसी ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे उनकी देख-रेख करनी पड़ती है। आई हैव टू लुक आफ्टर माय चिल्ड्रन। मुझे बाइक चलाना पड़ता है। मुझे का आई के साथ बोलेंगे हैव टू, और बाइक चलाना राइड अ बाइक। आई हैव टू राइड अ बाइक। मेरे दोस्तों को भीख माँगनी पड़ती है। माय फ्रेंड्स
माई फ्रेंड्स हैव टू बेग। सरकार को सड़क बनानी पड़ती है। द गवर्नमेंट हैज टू मेक रोड्स। ओके। उसे ठहरना है। ही हैज टू स्टे। हम लोगों को जवाब देना पड़ता है। वी हैव टू रिप्लाई। आपको प्लेट साफ करना पड़ता है। यू हैव टू वॉश प्लेट। आपको कपड़ा धुलना पड़ता है। सॉरी, उसे कपड़ा धुलना पड़ता है। ही हैज टू वॉश क्लॉथ। तो उम्मीद करता हूँ कि इतने एग्जाम्पल्स काफी होंगे आपको इस बात को समझने में कि जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना हो जहां पर आप कहें कि कोई काम मैं करने वाला हूँ लेकिन मजबूरी में। हाँ, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं हिंदी सेंटेंस बोलूंगा, आप इंग्लिश सेंटेंस बोलेंगे, ताकि मैं इस बात को जज कर सकूं कि आपने सही बोला कि गलत बोला। वेल, आई हैव टू। मैं इंग्लिश बोलूंगा, आप हिंदी बोलेंगे, ठीक है। आई हैव टू वेट। ओके, आपने सोच लिया होगा इसकी हिंदी क्या होगी। मैं बता रहा हूँ। आई हैव टू वेट, इसका मतलब कि मुझे इंतजार करना है। मुझे इंतजार करना है। नेक्स्ट, उन लोगों को पैसा कमाना पड़ता है। कैसे बोलेंगे? दे हैव टू अर्न मनी। दे हैव टू अर्न मनी। दे हैव टू अर्न मनी। अब मैं कहूँ कि मुझे सच बोलना पड़ता है। मुझे सच बोलना पड़ता है, कहेंगे आई हैव टू। सच बोलना को होता है स्पीक द ट्रूथ। आई हैव टू स्पीक द ट्रूथ। बच्चों को बच्चों को दूध पीना पड़ता है। बच्चों को दूध पीना पड़ता है। द चिल्ड्रन हैव टू। द चिल्ड्रन हैव टू ड्रिंक मिल्क। द चिल्ड्रन हैव टू ड्रिंक मिल्क। बात समझ में आ गई आपकी? गुड। तो ये लेसन छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आपको मालूम चल चुका है कि आई हैव टू, यू हैव टू, वी हैव टू, दे हैव टू कब बोलना है। सेम सिचुएशन अगर पास्ट में जाएगा कि मुझे नाचना पड़ा, मुझे इंतजार करना पड़ा, मुझे सच बोलना पड़ा, मुझे झूठ बोलना पड़ा, तो आप सभी सब्जेक्ट के साथ बोलेंगे हैड टू। ओके, चलिए जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप में से कोई एक एक आदमी। मैं चाहूंगा कि आप में से कोई एक आदमी अनम्यूट हो जाइए, क्योंकि अकेले पढ़ाने पढ़ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ फीलिंग नहीं आ रही, वो क्लास वाली फीलिंग नहीं आ रही। एक आदमी कुछ बोलेगा उधर से, थोड़ा मेरा भी दिल लगेगा। तो एक आदमी कोई अनम्यूट हुई ताकि से उनका प्रैक्टिस भी हो जाए, साथ में थोड़ा मुझे भी क्लास वाली फीलिंग आए और मैं थोड़ा अच्छा से पढ़ा सकूं। हाँ, कर रहा हूँ मैं। बस एक ही आदमी को होना है।
I am here. ठीक है, मिस्टर अंकित को चांस दिया जा रहा है। ठीक है, अभी हम अब जा रहे हैं पीडीएफ खोल के प्रैक्टिस कराने। तो जब मैं इधर चला जाऊंगा तो आप लोग को अनम्यूट नहीं होना है, नहीं तो अंक, अंकित भाई का दिल टूट चुका है, बहुत ज्यादा उसमें शोरगुल हो रहा है। फिलहाल और किसी का ठीक ठाक है? ठीक है, जी सर, मैं दयानंद चौहान जी, ठीक है। वेल, चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कराते हैं। तो अभी मैं कोई एक सेंटेंस बोलूंगा, आपको सुनकर लगेगा कि मैं किसी काम को करने के लिए बेबस था, मजबूर था मैं बोलूंगा तो हैड टू बोलिएगा, और है मैं बोलूंगा तो ओके। हैव टू बोलना है। ठीक है, मैं दोनों बोल रहा हूँ, एक है वाला एक था वाला, एक बार बोलिएगा हैव टू, एक बार बोलिएगा हैड टू। मुझे दवा खाना पड़ता है। I have to take medicine. आई हैव टू टेक मेडिसिन, आई हैव टू टेक Yes. मेडिसिन। Yeah. मुझे दवा खाना पड़ा। I have to take medicine. थोड़ा आराम से बोलिए, लेकिन ना वर्ड को खूबसूरत Okay, करके sir. Okay. बोलिए, जैसा कि Okay. उसका हक I है। have to take medicine. मेडिसिन, Okay. मेडिसिन। ओके, मुझे वहां जाना पड़ता है। जाना पड़ता है। I यस, have to go there. देयर नहीं, देयर नहीं, देयर, देयर आई हैव टू गो। There. There. यस, आई हैव टू गो Okay. देयर। हाँ, The आई हैव टू। sentence is my correct? सेंटेंस सही है सर, लेकिन उतने सेंटेंस सही होना Okay, sir. Okay. उतना मायने नहीं Okay, रखता sir. जितना कि मायने Meaning. आपका साउंड है। साउंड Yeah, साउंड yeah. बहुत मायने का Okay, sir. Okay. वेल। और नेक्स्ट, मुझे वहां जाना पड़ा। मुझे वहां जाना पड़ा। I have to go there. आई हैड टू गो देयर, आई हाँ। हैड टू गो देयर। I had to go there. देयर नहीं सर, एक्चुअली आप हिंदी पढ़े हैं ना, तो हिंदी में एक होता है जी रानी, हिंदी में एक होता है रानी वाला र, और एक होता है खाड़ी वाला र, या साड़ी वाला र, झाड़ी वाला र। तो हिंदी में दो र है, रानी वाला र और साड़ी खाड़ी झाड़ी। इंग्लिश में एक लेटर है आर, तो उसका साउंड रानी वाला र नहीं होता, राजा वाला र नहीं होता है, बल्कि जी जी। साड़ी खाड़ी झाड़ी वाला र होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ देयर, there आप कर रहे हैं देयर। there okay, देयर, there यस। there नेक्स्ट, मुझे सुबह में जागना पड़ता है। जाना। सॉरी सर। जागना, जागना, वेकअप। ओके ओके सर, पर एक बार और बोलेंगे सर हिंदी। मुझे सुबह में जागना पड़ता है। जाना पड़ता है। आई हैव टू वक अप इन द मॉर्निंग। गुड जॉब। मुझे सुबह में जागना पड़ता है। आप कहेंगे आई हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग, आई हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह में जागना पड़ा। जाना पड़ा। आई हैव टू वक अप इन द मॉर्निंग। आई हैड टू वेक अप इन द मॉर्निंग, आई हैड टू या। वेक अप इन द मॉर्निंग। ओके, उसे झूठ बोलना पड़ता है। आई हैव टू टेल अ लाई। उसे झूठ बोलना पड़ता है, उसे, ही हैड टू, उसे ही उसे हैव झूठ, टू टेल अ हाँ लाई। जी जी। शी, अगर फीमेल है तो शी हैज टू जी। टेल अ लाई, शी हैज टू टेल अ लाई। अगर अगर मेल है तो ही हैज टू टेल अ लाई, ही हैव ही टू हैज टेल टू अ लाई। टेल अ लाई। ओके। उसे झूठ बोलना पड़ा। उसे जो बुनाए ही हैव टू टेल अ लाई। वेल, उन लोगों को पैसा कमाना पड़ता है। देयर हैव टू अभी earn money। तो लोग दे हैव अभी आएगा वो लोग कब तक आएगा? देयर हैव टू earn money। टू अर्न मनी। या। गुड जॉब, बहुत अच्छा। मुस्कान खान, क्या आप सुन पा रही हैं? मुस्कान, जल्दी बोलिए, बहुत कम टाइम है। सुन पा रही हैं आप?
ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई नहीं। अनिल कुमारी, जी सर। कुछ सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन जल्दी करिए। हाँ ओके। जी। मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है। आई हैव टू बेयर। मुझे बर्दाश्त करना पड़ा। आई हैड टू बेयर। आई हैड टू बियर। गुड जॉब। मुझे मुझे बच्चों की परवरिश परवरिश करना, ब्रिंग अप। मुझे बच्चों की परवरिश करनी पड़ती है। ब्रिंग अप और लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, परवरिश करना थोड़ा हट कर है। ब्रिंग अप मीन्स परवरिश करना। ओके। और देखभाल तो मैं आई भी कर हैव सकता हूँ किसी का। आई हैव टू ब्रिंग अप टू मुझे चिल्ड्रन। टू द चिल्ड्रन। मुझे बच्चों की परवरिश करनी पड़ी। पढ़ती है। पड़ी पास्ट। आई हैड टू ब्रिंग अप टू द चिल्ड्रन। मुझे रोटी पकाना पड़ता है। आई हैव टू मेक चपातीस। मुझे रोटी पकाना पड़ा। आई हैड टू मेक चपातीस। मैं क्यों बोले, रोटी सेक कर पकता है, बेक बोले करिए, बोलिए बेक। बेक। जी, जो चीज सेक कर पकता है उसको हम्म। हम बेक बोलते हैं। इसीलिए अक्सर बिस्किट का नाम बेकरी होता है, सेक अच्छा। कर पकने वाला। हम्म। जरा यहाँ पे गौर करिए, आप जो बात बोल रही थी, अगर यही बात फ्यूचर में बोल दिया जाए कि आपको जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, फ्यूचर में ये हम्म। काम आप करने के लिए मजबूर होंगे, तो आप कहेंगे हम्म। आई विल हैव टू। आई विल हैव टू यानी आई आई और वी के साथ बोलेंगे हम्म। शैल हैव टू, बाकी सबके साथ विल हैव टू। हालांकि आजकल सबके साथ विल बोला जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं, बशर्ते कि हम्म। एग्जाम वगैरह में अगर किसी बच्चे को एग्जाम या इस तरह का कोई मामला हो तो ऐसा ना करें। वो आई वी के अच्छा। साथ शैल हैव टू, बाकी सबके साथ विल हैव टू बोलेंगे, क्योंकि हम लोग इंग्लिश स्पोकन में बोलने तो के लिए सीख। स्पोकन में तो हो सकता है ना एल। तो वही इसीलिए बता रहा हूँ ना कि हो सकता है कि इसमें कोई अपना एग्जाम की भी तैयारी कर रहा हो, हम्म। इसीलिए उसको रिमाइंड करा दिया कि अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें ट्रेडिशनल इंग्लिश ही चलती है। हम्म। तो वहां पर आई और वी के साथ शैल हैव टू, बाकी सबके साथ विल हैव टू। और अगर आप बस इंग्लिश बोलने की नियत से बोल रहे हैं, सीख रहे हम्म। हैं, तो आजकल सबके साथ विल हैव टू बोला जा रहा है। वेल, हम्म। तो मैं कुछ हिंदी सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश सेंटेंसेस बोलेंगे। हम्म। आपको जवाब देना पड़ेगा। हम्म। इसका आई विल आंसर हूँ। आई विल हैव टू आंसर। आपको का आई नहीं होगा ना, आपको तो यू होगा। You have to हाँ हाँ यू अरे ठीक है यू विल हैव टू गिव द आंसर। आपको जुर्माना देना पड़ेगा। यू विल हैव टू पे। penalty. पे फाइन। पे फाइन। फाइन, पे फाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है पे फाइन। ओके। आपको सब्र सब्र रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक पेशेंस। यहाँ जरा गौर करिए, जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ। पेशेंस। कीप ओके ओके यू विल हैव टू कीप पेशेंस। उन लोगों को मैच जीतना पड़ेगा। दे विल हैव टू विन द मैच। आप लोगों को आपको आपको प्लेट साफ करना पड़ेगा। आपको या दे विल हैव टू वॉश द प्लेट। यहाँ पे क्या लिखा है वो तो बस मैं ऐसे मार्क कर रहा हूँ ताकि आपके वर्ड में नहीं सीख लें, पूरा कॉपी नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो नकल हो जाएगा ना। वही तो। तो अब मैं अब जो मैं बोल रहा देख नहीं रही थी हाँ ठीक। हूँ, हाँ आप देखिए, बस ये वर्ड्स दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, और बाकी सुनकर बताएं। आपको प्लेट साफ करना पड़ेगा। यू विल हैव टू वॉश द प्लेट। वेल, अब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को जोड़ के बोल रहा हूँ। मुझे सच एक मिनट। मुझे सच बोलना पड़ता है। आई हैव टू स्पीक ट्रुथ। मुझे सच बोलना पड़ा। आई हैड टू स्पीक ट्रुथ। मुझे सच बोलना पड़ेगा। आई विल हैव टू स्पीक ट्रुथ। आपको होमवर्क करना पड़ता है। यू हैव टू डू होमवर्क। आपको होमवर्क करना पड़ा। यू हैड टू डू होमवर्क। आपको होमवर्क करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू होमवर्क। मुझे बच्चों को पीटना पड़ता है।
I have to beat the children. मुझे बच्चों को पीटना पड़ा। I had to beat the children. ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ सभी लोगों से कहने कि ये जो स्ट्रक्चर आपने सीखा कि जब कोई काम आपको मजबूरी में करनी हो, तो अगर प्रेज़ेंट में हो तो हैव टू, पास्ट में है तो हैड टू, फ्यूचर में है तो विल हैव टू बोलना है। सभी लोग 3-3 एग्ज़ाम्पल्स मुझे सुनाएँ, लेकिन कोई एग्ज़ाम्पल कॉपी वाला नहीं होना चाहिए। यानी अभी जो आप सुन चुके हैं कि रोटी पकाना या फिर परवरिश करना या सब्र रखना, जो-जो आप सुन चुके हैं, वो नहीं होना चाहिए, कुछ नया आप बोलिए। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे ऊपर है आफरीन, आफरीन से शुरुआत करते हैं। 3 सेंटेंसेस, एक प्रेज़ेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर पे, लेकिन तीनों में डिफरेंट वर्ड्स होने चाहिए, जो कि मेरे तरफ से आज प्रैक्टिस नहीं कराई गई है। कुछ नया ट्राई करें। जिसका भी नाम लिया जाए, मेहरबानी करके तुरंत रिप्लाई करिए। आप लोग लेट करेंगे तो मैं सबको मौका नहीं दे पाऊँगा। अच्छा क्या ये मुम नहीं, नहीं, लाइन बाय लाइन आ रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप लोग ये क्लास लेते हुए अपना व्हाट्सएप खोल के ये जो मैंने पीडीएफ आपको दिया है वो भी निकाल सकें? मुझे नहीं पता ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल है तो एक आप सोच रहे होंगे कि सर नया वर्ड्स कहाँ से लाएँ? अभी तो दिमाग में नहीं आ रहा है। कोई मसला नहीं। अगर ऐसी बात है तो मैं थोड़ा आपकी मदद कर दूँ। आप ज़रा यहाँ देखें, ये वर्कशीट नंबर 20 का सी है। यहाँ पर आएँगे ना तो आपको बहुत सारा वर्ड्स मिलेगा। एक नहीं, इतना मिलेगा ना कि आप बोलते-बोलते थक जाएँगे। तो 20 का सी, फिर उसके बाद 20 का, फिर और ये है 16 जी भी है। फिर उसके बाद आएँगे 16 एच भी है और उसके बाद फिर 2-4 पेज अगर टर्न कर लेंगे, तो फिर आपको वर्ड्स का कोई ना कोई एक पेपर मिल ही जाएगा। देखिए फिर यहाँ पर है 19 डी, मतलब हर कुछ लेसन पढ़ाकर मैंने वर्ड्स दिए हुए हैं। तो कोई एक ही निकाल लीजिए, 19 डी निकाल लीजिए, कोई निकाल लीजिए और वहाँ इतने वर्ड्स हैं कि आप बहुत सारे बोल सकते हैं। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो निकाल लीजिए, उसी में से देखकर अ, बोल दीजिए 3। मिसाल के तौर पे यहाँ लिखा है झूठ बोलना, तो आप कह सकते हैं, मुझे झूठ बोलना पड़ता है, मुझे झूठ बोलना पड़ा, मुझे झूठ बोलना पड़ेगा और तीनों की इंग्लिश बता दीजिए। चलिए मैंने आपको आइडिया दिया, अब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो आफरीन तो अनम्यूट नहीं हो रही हैं, कोई बात नहीं। एहसान एहसान कलीम जी, क्या आप 3 सेंटेंस बोलना चाहेंगे? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अभी मैं काम पे हूँ इधर। अच्छा, ठीक है। लेकिन जितना सेंटेंस बोले उतना में 3 हो गया रहता। कोई बात नहीं, काम काम भी ज़रूरी है। और अंकित जी? यस सर। अ, यस सर। या स्पीक 3 सेंटेंसेस। इसके पहले कि आप कुछ बोलें, मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर जितने लोग हैं, इसमें एक से बढ़कर एक इस अच्छे स्पीकर हैं। लेकिन होता है ना कि लोग कहते हैं ना कि मैं तुम्हारा दादा हूँ, तो ये अंकित जी सबके दादा हैं। ये अलग बात है कि कभी ग्रुप में बोलते नहीं हैं, इसीलिए कोई ये गुमनाम है, लोग इनको जानते नहीं हैं। ये बहुत अच्छे स्पीकर हैं और आप लोग इनसे फ़ायदा ज़रूर उठाएँगे। हाँ जी, 3 सेंटेंसेस। I have to feed baby. ओके, I have to drink water श्योर। and I have to play music. लेकिन इसमें फ्यूचर तुमको दिखा नहीं कहीं। Okay. So I will have to play music. I will have to play. I will have to feed baby. I will have to drink water. लेकिन आपने तो फीड बेबी पहले बोल दिए हैं, तो फिर ये तो मैच कर गया। Okay. नया So टाइप करना था। future. I will have to. I will have to spill.
Okay. grains. I will have to spill grains. I will have to swim. I will have to swim in the river. I will have to drive car. That's great. Next, अंकुश कुमार जी. अंकुश कुमार जी. मैं चंदन जी, मैं आपको अनम्यूट इसलिए किया हूं कि मैं लाइन से आ रहा हूँ. ऐसे ना किसी को मैं चांस दूंगा तो कोई ना कोई छूट जाएगा, फिर कोई नाराज होगा. तो मैं लाइन से आ रहा हूँ, आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे. अंकुश जी कहाँ चले गए? यस सर, गुड हाँ जी इवनिंग बोलिए, 3 सेंटेंसेस बोलिए. सर। इसमें होगा फर्स्ट, आई विल हैव टू रीड, ठीक है. आई हैव टू गो, बहुत अच्छा सर. देन हेड वाला बोलिए. आई हैव टू बीट, ओ सॉरी, आई हैड टू बीट. गुड जॉब. आप कोई वकील भी रखे हैं क्या? पीछे से कुछ साउंड आ रही थी, लग रहा है कोई आपकी मदद कर रहा है. नो 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 सर, एक्चुअली रूम में आना, वो शेयरिंग रूम है तो बैकग्राउंड साउंड है सर, सो सॉरी फॉर दिस. ठीक है. नेक्स्ट को चांस देने से पहले जरा एक यहाँ कमेंट ये देख लीजिए. क्या लिखा है? आई हैव टू क्लीन द रूम, आई हैव टू वॉश द क्लॉथ, आई हैव टू लिसन, आई हैव टू पुट ऑन मेकअप, आई हैड टू अरेंज थिंग्स, आई विल हैव टू फिल द वाटर इन द बॉटल. ठीक है. गुड जॉब. ये अताउल्ला अंसारी. यस सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. कुछ बोलिए, थोड़ा मजेदार बोलिए, कुछ नया वर्ड्स लेकर आइए. सेम टॉपिक सर. हाँ, टॉपिक वही है. 3 अलग अलग वर्ड्स, 3 सेंटेंस बोलिए, अलग अलग वर्ड्स दीजिए, ताकि हम लोग को सुनकर कुछ अच्छा लगे कि हाँ कुछ बंदा बोला है. आई हैव टू चार्ज माय फोन, बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा लगा. और आई हैव टू बोरो मनी, बहुत अच्छा. उदाहरण लेते रहिए, आप दीजिएगा मत. ठीक है, आगे बोलिए. आई हैव टू अटेंड द क्लास, फ्यूचर में बोलिए. आई विल हैव टू, आई shall have to attend the class. गुड जॉब. ग्रेट. मिस्टर और I will have, हाँ बोलिए बोलिए. I will have to learn English. ओके. दैट्स ग्रेट. नाइस एफर्ट. बहुत अच्छा. मिस्टर औरंगजेब. Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग. 3 सेंटेंसेस. Yes, sir. I have to drink water and I have to eat food. I have to get up early in the morning. I will have to cook food. I will have to give something. I will have to close my door. And I had to feel something. I had to say to him, I had to work. I had to want to go to market. And I had Great. to ask. बहुत अच्छा. वंडरफुल. आशुतोष जी. आशुतोष जी, चांस कम है कि आप अनम्यूट होंगे, होते ही नहीं जल्दी. ब्रिज नारायण जी. Yes, sir. Good evening.
ठीक है, पहले गुड इवनिंग, पहले आशुतोष बाबू को मौका दिया जाए। हाँ बाबू, बोलिए तो जरा Yes, 3 sir. सेंटेंस। हाँ, 3 सेंटेंस बोलिए। कहिए आई हैव टू अनम्यूट। I have to unmute. ये वाला सेंटेंस आप पर अच्छा भी लग रहा है। होना तो चाहते नहीं है, लेकिन क्या करें सर, 3 बार बोलते हैं तो घर वाले भी सुनते हैं, तो करना ही पड़ता है, मजबूरी है। अगला बोलिए। I have a pen. बिन कहाँ से आ गया? आई हैड टू बोलिए अगला, आई हैड टू। I have to pen. ये क्या था? आई हैड टू Pen. पेन क्या? कलम सर, कलम. तो बाबू ये काम बोलना है ना, कि मुझे कोई ये काम करना पड़ता है, वो तो कोई चीज सामान का नाम हो गया। आप कहिए आई हैव टू आंसर, Right. आई हैव टू आंसर द क्वेश्चन, मुझे सवालों का जवाब देना पड़ता है, काम की बात करिए। I have to answer the question. आंसर नहीं, डब्ल्यू साइलेंट है और आर भी साइलेंट है। आंसर, आंसर ना तो वो बोलेंगे ना Answer. तो रब बोलेंगे। आंसर द क्वेश्चन। Answer the question. हाँ, तीसरा बोलिए आई विल हैव टू। Uh, I uh, I will have to किंग, cooking. अच्छा कुकिंग, तो एनजी फॉर्म क्यों आ रहा है? कुछ स्पेशल पका रहे हैं क्या? Yes sir. एनजी फॉर्म मतलब आप बोल रहे हैं ना, फर्स्ट फॉर्म बोलना था, आप एनजी फॉर्म बोल रहे हैं, तो या तो आप Cook. या तो आप गलत बोल रहे होंगे, या तो कुछ खास स्पेशल पका रहे होंगे, तो इसमें क्या है? कुछ खास पका रहे हैं कि ये गलत बोल रहे हैं? सर मुझे खाना पकाना पड़ता है. हाँ, ये भी सही है। जब से आपकी बीवी भागी है तब से सब यही सब, इसीलिए बोला था दहेज मत लीजिए। चलिए ठीक है, मैं दुआ करूंगा कि आपके लाइफ में सुकून आए। आई हैव टू कुक फूड। हाँ जी, ब्रिज नारायण जी। Yes, sir. Hello. ओके, 3 सेंटेंसेस। I have to earn money. ये तो बहुत अच्छा लगा, Uh, सुकून मिला। आगे I बोलिए। had I had to speak English. बहुत अच्छा। I shall have to eat food. मुझे ऐसा सुनाई दिया कि आपने शैल के बाद हैड बोला है, आई शैल हैड टू आपने बोला है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मैं आपसे Sorry, sir. कंफर्म कर रहा हूँ। I shall have to eat food. आपने हैड ही बोला था क्या? Have shall have to. अच्छा, आई शैल हैव टू की जगह पर आप छोटा में कहिए आइल हैव टू। शैल को छोटा में आइल कहते हैं, आई शैल को छोटा में आइल Hello. कहते हैं। आइल हैव टू, आइल हैव टू। नेक्स्ट, ये बुनियाद आलम, बुनियाद जी। Hello, sir. Good evening, हाँ sir. जी, How are you, sir? फाइन, थैंक यू, एंड यू? Fine, sir. सो I have कुड, go to hospital. ओह माय गुडनेस, व्हाट द प्रॉब्लम? Now I am was inside. So and I had to hospital. I ओके will have to hospital. सर, एक ही हॉस्पिटल पे तीनों काम चला लिए हैं, तो 3 अलग अलग वर्ड बोलना था ना। अच्छा, अलग अलग, एक आयुर्वेदिक में गए होंगे, एक इंग्लिश वाला में, एक ये होम्योपैथिक में, इसीलिए आप बोले होंगे, है ना? अलग अलग गए होंगे आप। नहीं, sir. हम्म, ठीक है। वैसे आपको 3 अलग अलग वर्ड इस्तेमाल किए होते तो नया नया वर्ड आता। खैर कोई नहीं। ये अ, चंद्रमा शाह जी, चंद्रमा शाह जी। भाई प्लीज जल्दी जल्दी आप लोग अनम्यूट होइए, ताकि हम सभी भाई को मौका दे सकें। लेट करेंगे तो दिक्कत होगा।
नहीं हो रहे हैं। चलिए कोई नहीं। ये दयानंद चौहान जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कुड यू प्लीज सर स्पीक कुड यू प्लीज स्पीक 3 sentences? yeah, I have to buy a book. ओके। There I had to drink tea. ये क्या था? देयर हैव टू मतलब ये उन समझ लोगों को चाय पीना तो पड़ता है। उन लोगों को दे कहिए साहब, दे दे उन लोगों को दे अच्छा दे सॉरी हैव। सर, उन लोगों को देयर तो उन लोगों होगा और दे ओके सर, सॉरी सॉरी। दे हैड टू ड्रिंक टी। ठीक है। वी वी विल हैव टू गो टू स्कूल। या आई विल हैव टू क्लोज द विंडो। बहुत अच्छा। आई विल हैव टू क्लोज द फैन। बहुत अच्छा। आई विल हैव टू आई विल हैव टू सी हिम। सॉरी। ओके सर, डन। मुझे लगा कि आप ये बोलेंगे आई विल हैव टू सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं बोलें, कोई देखते हैं कौन बोल रहा है। धीरज कुमार जी। धीरज कुमार जी। Good evening, sir. प्लीज स्पीक 3 sentences ऑन दिस टॉपिक। कुछ नया ट्राई करिएगा भाई, आप तो बहुत अच्छे हैं। I have I have a leader. आई No, हैव अ no. लीडर। आई हैव अ लीडर एक सही सेंटेंस है, लेकिन आज वो टॉपिक नहीं चल रहा है ना। आई हैव अ लीडर मतलब मेरे पास एक लीडर है, तो सेंटेंस तो सही है, लेकिन आज हम काम के बारे में बात कर रहे हैं कि मुझे मुझे जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, हंसना पड़ता है, बोलना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। काम की बात करिए। आई हैव टू बोलकर कोई काम बोलिए। I have to play football. सही है। I had to eat I had to eat breakfast. ठीक है। आई बोलिए। वैसे ब्रेकफास्ट का पहले टेक आता है, टेक ब्रेकफास्ट। Take break. I shall have a leadership. आई शैल हैव, ये वाला सेंटेंस समझ नहीं आया। आप बता सकते हैं आप कहना क्या चाहते हैं? मैं लीडरशिप बनने वाला है इन फ्यूचर। बनने वाला हूँ, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा बोलना ना जिसे सुनकर लगे कि ऐसा करना आपकी मजबूरी है। आप ये कह सकते हैं मुझे मुझे लीडर बनना पड़ता है, या मुझे वो लोगों को लीड करना पड़ता है। तो आप कहेंगे आई हैव टू लीड पीपल। आई हैव टू लीड पीपल। जो दूसरे लोग बोल रहे हैं ना भाई, तो थोड़ा उनको सुनिएगा ताकि आपको आइडिया मिल जाए। चंदन जी। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 3 sentences। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ नया वर्ड लेकर आए होंगे। यस सर, फर्स्ट सेंटेंस इज आई हैज टू गो आउटसाइड फॉर ब्रिंग द वाटर। लेकिन आपने आई हैज, मुझे सुनाई दिया आई हैज, क्या मैं सही हूँ? ही हैज सर, ही हैज टू क्या? गो आउटसाइड फॉर ब्रिंग द वाटर। एक बार फिर से बोलिएगा। ही हैज टू गो आउटसाइड फॉर ओके, ब्रिंग द वाटर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। यस, एंड सेकंड वन इज आई शैल हैव टू कम टू क्लास एवरी डे टू स्टडी। ठीक है। एंड आई हैव टू वर्क हार्ड फॉर अर्न मनी। ठीक है। अच्छा कोशिश की आपने, सेंटेंसेस को भी थोड़ा आपने लंबा चौड़ा बोला। ऐसा ही होना चाहिए, हर इंसान को कुछ ना कुछ नया कोशिश करना चाहिए। नया कोशिश करने ओके में सर। आप फेल भी हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट। ओके सर। चंद्र चंद्रमा साह तो अनम्यूट नहीं हो रहे हैं, तो आगे हैं मिस्टर इरापा बंटी। Hi, sir. Good evening. गुड इवनिंग। हाउ आर यू? I'm good, sir. How are you, sir? फाइन, थैंक यू।
Well, so could you please tell 3 sentences on this topic? Yes, sir. I have to check my mail every day. अच्छा लगा, आपने कुछ डिफरेंट ट्राई किया। नेक्स्ट। He has to cook chapati every day. ओके, He has to chop vegetables every day. दैट्स ग्रेट, I दैट्स had ग्रेट। to I had to reply to the mail. दैट्स ग्रेट। He had to attend a meeting. गुड। I had to explain the project to my manager. ग्रेट। I will have to write a story. पूरा 2 कट्ठा में लिखे हैं क्या सर? पर दर्जन को सोचें कि दर्जन के हिसाब से चले, है ना? This one last one. लेकिन He आधा will. Sorry, sir. दर्जन सिर्फ 3 सेंटेंसेस बोलने थे, आधा दर्जन हो चुका है। Okay, sir. Last one. They will have to attend a book class. ओके, गुड जॉब। लेकिन आपने अच्छा ट्राई किया, नया ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा। आपने वर्ड्स बचा के रखिए, अभी काम आएगा कुछ देर में। Thank you, sir. वेलकम। तो एमडी राशि जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। 3 sentences please. Yes, I have to follow Mr. Tawqil Alim sir channel. अरे सर, I आप have to मेरे पास होते तो गले लगाता। कितनी अच्छी बात I बोले हैं have सर। to join the Excellence Coaching Center. ओके, I will I shall join. I will be go to work every day. ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा काम किए। ऊपर वाला आपको उठाए विकास की ओर। I don't want to go now. Upper अरे sir. भाई, मैंने बोला विकास की ओर, आप सुने नहीं क्या? मैंने Yeah, दुआ दी आपको। yeah. Thanks sir. Can I try more or okay? It's okay. अभी जब क्लास खत्म होगा तो आप लोग सब ग्रुप बनाकर ज्यादा से ज्यादा बोलिएगा, थोड़ा सभी भाई को सुन It's लें। okay. Thank you. Yeah. अ, शहनवाज अली। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज स्पीक 3 sentences. I had to leave the house due to compensation. हेलो सर। हेलो, हाँ, सुन रहा सर, मेरी आवाज बोलिए। आ रही? अरे सर, बहुत प्यारी आ रही है, बोलिए ना। Okay. I had to follow the rules. I हाँ, will have to send money. हेलो सर। बहुत अच्छा। एक दो और बोल सकते हैं। I had to cancel the plan. I had to lie to save him. हेलो। बहुत अच्छा। I will have to work harder. I will have to study hard. I will have to leave early. I will have to tell the truth. हो गया सर, हो गया। एक आदमी की दावत देने पर, ज्यादा लोग जाने पर मामला बिगड़ सकता है। Okay, sir. Thank you, sir. वेलकम। हाँ जी, तो एमडी जैद। एमडी जैद।
नहीं अनम्यूट हो रहे हैं, कोई बात नहीं। और मुकेश कुमार शाह जी, मुकेश कुमार शाह भाई, प्लीज जल्दी से अनम्यूट होइए। हाँ जी, 3 सेंटेंसेस बोलिए। मैं क्लास में नहीं आया था, एक छुट्टी में आया हूँ सर, तो मैं क्लास अभी नहीं कर पाया। टाइम नहीं आया सर, क्या पढ़ाई हुआ था अच्छा अब ठीक है सर, आपकी बात मुझे पूरी समझ में तो नहीं आई, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, लेकिन शायद आप ये कहना चाह रहे होंगे कि अभी बात पूरी समझ में नहीं आई है, इसीलिए हम रिप्लाई नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आपको कोई एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो क्लास खत्म होने के बाद मुझे व्हाट्सएप करिएगा और अपनी प्रॉब्लम बताइएगा। अगर मुझसे कोई और मदद हो सके तो मैं आपकी ज़रूर करूँगा। ओके नेक्स्ट, नीरज। How are you? फाइन थैंक यू, एंड यू? I am also fine. 3 sentences please. Yes, sir. I have to uh, I have to advise my friend, and he had to he had to catch the ball, and I shall have to choose the book. Hello. Good job. Thank you, sir. पंकज जी, पंकज सिंह। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते भैया, 3 sentences बोलिए। ठीक है सर। आई हैव टू लिव इन गर्ल। गुड। आई हैव टू शेयर द रूम। अच्छा। आई हैड टू आई हैड टू प्ले मैच एंड आई आई shall have to write all time. ये लास्ट वाला क्या था? I shall have to write all life. राइट, ऑल राइट। राइट सर। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? पूरे जिंदगी लिखना अब पूरी पूरे जिंदगी जिंदगी लिखना पड़ेगा सर। आपको? हाँ तो सर पढ़ रहे हैं तो लिखना पड़ेगा। हाँ। अरे सर, तो इसीलिए बोलना सिखा रहे हैं ना कि कुछ दिन तक लिखे फिर आप बोलना शुरू कर दिए कि वो पूरी जिंदगी लिखेंगे सर। अरे सर कोई पोस्ट वोस्ट मिलेगा तो लिखना पड़ेगा ना। अच्छा, लगता है कि आप बहुत गहरी चोट वाले हैं। ठीक। रेशमा। Yes, sir. I तीसरी। have to teach children. I have to pay for recharge. I shall have to buy clothes. ये शॉल क्यों बोली? शैल बोलिए। हाँ shall buy clothes. और अच्छा है कि सेल भी मत बोलिए। जब भी आई शैल बोलने का चांस मिले कहिए आइल, छोटा में कहते हैं आइल। I'll आइल। have to buy clothes. गुड जॉब, गॉड ब्लेस यू। और बाबू साहिल, द मोस्ट हैंडसम स्टूडेंट इन माय क्लास। अनम्यूट हुई है सर, बाद में शर्माइएगा, जल्दी करिए। अच्छा, शहजाद अंसारी। शहजाद जी। Assalamualaikum sir. वालेकुम सलाम। I have to forgive you.
हाँ सर, मुझे माफ करिए, और आगे बोलिए। I had to mad. I shall have to hard. आई शैल हैव टू। Hard. अच्छा, क्या मतलब है इसका? मुझे चोट पहुंचानी पड़ेगी। लेकिन ये तो गलत बात है सर, मत पहुंचाइए, माफ कर दीजिए। ओके सर। और द मोस्ट इंटेलिजेंट सेंसिबल स्टूडेंट मिस्टर तबरेज खान। हेलो सर, थैंक यू हाय, सर। वेलकम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। Yeah, sir. Yeah, sir. I had to submitted report my boss. गुड। I had I had to call my friend. गुड। I will have to going vacation. ग्रेट जॉब। Go vacation. या I will have to go vacation. गो वेकेशन। मिस्टर जफरुल। सलाम वालेकुम सर। भाई माफी चाहूंगा, बहुत इंतजार करना पड़ा आपको। नाम ही जेट से रखे हैं, क्या करें। यस, कल से चेंज कर देंगे, मुश्किल नहीं। हाँ, ठीक है, लेकिन नाम भी चेंज करना अच्छा नहीं है ना सर, नाम इंसान की पहचान होती है। जेट से ही रखिए, भले लास्ट में आए तो क्या हुआ। नहीं नहीं, नाम थोड़ा एडिट कर देंगे बस। फर्स्ट डे, फिर उसके बाद जेट कर देंगे, जफरुल। हाँ ठीक है, बोलिए सर। आई हैव आई हैव टू आई हैव टू गो टू वर्क। ओके। we have to we have to make we have to make people subscribe to your YouTube channel. दैट्स ग्रेट। I have to eat. गुड। I have to wake up in the morning. दैट्स ग्रेट। Mm, गुड। I will have to finish this this today this work today. या वेल, तो अभी क्लास खत्म हो चुका है, लेकिन 5 मिनट के लिए मेरी बात सुनिए। और क्लास खत्म होने के बाद आप लोग प्रैक्टिस भी करते हैं तो प्रैक्टिस भी करिएगा, लेकिन एक ज़रूरी बात सुनिए। अभी इसमें जितने भी लोग हैं, इनको मैं 4 हिस्सा में डिवाइड करूंगा, 4 टुकड़ा में। और कल से एक, जब भी आपको बताया जाएगा, एक कंपटीशन होगा, 4 ग्रुप इसमें रहेंगे। और वो ग्रुप में से जो भी सवाल किया जाएगा, ग्रुप में से जिस ग्रुप को जो ग्रुप सबसे अच्छा जवाब देगी, उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो ये ऐसे हम बता रहे हैं, ए से लेकर, कितने लोग हैं, जितने भी ए से शुरू हैं, सब ग्रुप ए हैं। और हो सकता है कुछ लोग अभी ज्वाइन नहीं किए हों, लेकिन कल करेंगे। ए वाले जितने भी होंगे सब ग्रुप ए रहेंगे। बी में तो एक ही साहब हैं, तो ये बी से लेकर ये डी तक, बी से डी तक जितने भी लोग हैं, बी से डी, ये ग्रुप नंबर बी है, 2 नंबर। और आई से लेकर ये एन तक, ये लोग ग्रुप सी हैं। और फिर ये पी से लेकर जेड तक, ये ग्रुप डी है। तो आप लोग अपना ग्रुप देख लिए हैं। पी से लेकर जेड तक ग्रुप ये डी हैं। और इस ग्रुप के
जो फिलहाल कैप्टन है वो हैं, 1 नंबर पे हैं ये मिस्टर तबरेज, और 2 नंबर पे हैं साहिल। यानी अगर मिस्टर तबरेज किसी वजह से नहीं अटेंड कर पाएंगे तो लीड करेंगे साहिल। एक ग्रुप का होना ज़रूरी है ताकि आपका ग्रुप ठीक से चल सके। ए से लेकर और पूरा ए जो ग्रुप है, इसमें जो कैप्टन है वो है अताउल्ला, और अगर ये नहीं रहते हैं तो वो रहेंगी ये अनिल कुमारी, नरीपुरा, 2 लोग। ठीक है। हालांकि इसमें आपके ग्रुप में सबसे जो काबिल इंसान है वो है मिस्टर अंकित, लेकिन इनको थोड़ा साइड में रखते हैं ताकि ये सभी को देखभाल कर सकें। और बी से लेकर बोला गया था डी तक, बी से लेकर डी तक जो इसमें कैप्टन है वो है चंदन जी और दयानंद चौहान। चंदन जी अगर नहीं रहेंगे तब दयानंद जी इसको मैनेज करेंगे। और बाकी आई से लेकर जो बोला गया था एम तक, एम तक बोला गया था कि एन तक अब याद नहीं आ रहा है, तो जो भी बोला गया था उसकी फर्स्ट कैप्टन है इरापा बंटी, और सेकंड है ये शहनवाज अली जी। ठीक है, तो अब आप लोग अपनी टीम को पहचान लीजिए। कुछ लोग अगर कल नए आते हैं और अगर वो आई और एम में हैं तो इरापा नेचुरली वो इरापा बंटी जी के टीम में जुड़ जाएंगी। ऐसे आते हैं तो टीम ए में जुड़ जाएंगे, लेटर से ही वो दूसरे में ज्वाइन हो जाएंगे। तो मेरा जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है 25 तारीख को वहाँ कंपटीशन है। जब भी कंपटीशन होता है तो बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी कंपटीशन कराया जाएगा हफ्ता में 1 दिन, और जीतने वाले को रिवॉर्ड किया जाएगा। वेल, तो फिलहाल अब कब होगा कंपटीशन, किस टॉपिक पर होगा आपको बताया जाएगा। आज बस मैंने टीम बना दिया है और नेक्स्ट टाइम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दी जाएगी। फिलहाल आप लोग जो रोज प्रैक्टिस करते हैं तो अपना अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू करें। Sir, which one is my group? सर आपको बताया तो था कि आप हैं, पहले आप जहाँ पे थे वहीं पे आ जाइए। ठीक है, अब देख लीजिए ये शायद पंकज जी से बोला था या नीरज जी से बोला था, यहाँ से लेकर लास्ट तक एन से ही बोला था, नीरज से लेकर जेड तक, एन से लेकर जेड तक, एन से जेड साहिल जी का है, और वही इरापा बंटी का नहीं है। सर, पंकज से जड तक बोला था अच्छा सर, पी से, पी से सॉरी, जड तक। हाँ मैं कंफ्यूज था, पी से लेकर जेड तक। ग्रुप में देख लीजिए। पी से जेड, और इरापा बंटी जी का है आई से लेकर एन तक। आई के ऊपर ये डी है, डी से ऊपर मैंने सबको बता दिया है। अब उसमें से आप लोग अपना देख लीजिए, और मैं जल्द ही बताऊंगा कैसे क्या करना है। फिलहाल आज जो आप प्रैक्टिस करते हैं उसको कंटिन्यू करिए। इसको लीड करेंगे इरापा बंटी आज के प्रैक्टिस को। मैं खुद को म्यूट कर लेता हूँ, आप लोग कंटिन्यू करिए। ओके सर। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। Good evening. Good evening, gentlemen. How are you? गुड I hope इवनिंग, गुड इवनिंग। हाय फ्रेंड्स, I will first ask let's start the everyone discuss. for sentence in Hindi, and you have to translate in English. So we will start on I have to and I will have to, I have to. So Bro, I will first of tell all, one by you one. can ask me. Okay, you are okay. You can come first. I will ask you 4 questions. You After can. you can unmute yourself. You will. After I will do one by one. I will ask. Yeah. Okay. You Are will you ask okay? Hindi sentence. I will say English sentence. यार लेकर आओ ना सुडानी का रूम से, सुडानी का रूम से लेकर Sudani, आओ। where is Sudani, bro? Where are you? Why like this, man? Yep. Sahil bro. So except Sahil, Yes. all unmute yourself. I will tell one by one name. I will take one by one name.
it's better to understand because unwanted more noise and we can't get everything properly. So please unmute all except Sahil Yadav. Okay, as your wish, sir. Okay. Okay, Sahil, I will ask you now. मुझे इंतजार करना Okay, पड़ता you है. will ask to me. Yes, I I will am have to asking wait. you. Okay, now I am asking you. I will. I. You asking me? Yes, I yes. will Sahil have Yadav. to wait. I have to wait. मुझे हाँ, I have to wait. Yes. उन्हें पैसे कमाना पड़ते हैं. They have to earn money. Correct. मुझे सच बोलना पड़ता है. I have to speak truth. Yes, correct. बच्चों को दूध पीना पड़ता है. All children have to drink milk. Okay, correct. मुझे दवा लेनी पड़ी थी. I have to take medicine. I had to take medicine. Okay. So I will ask now other person. Can you please unmute yourself? You are asking only present. Pavanti, can you Why ask to me? why did you not ask in past, future? Okay, no problem. Okay. Next I will ask again. No problem. So now who is available? Atul Yeah, bhai, I'm accept here. please. Okay, Atul bhai, I Yes, will yes, ask you, and continue. after okay, one by one, I will ask all persons, each four or five questions. Please unmute all, and I will ask now Atul bhai. Atul bhai, Yes. उन्हें पैसा कमाना पड़ते हैं. They have to earn money. Okay. तुम्हें जुर्माना भरना पड़ता है. They नहीं have sorry. to. They तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा. They have to plan उन्हें या जुर्माना fine. भरना You will पड़ेगा. have to They pay have the charge. Fine. they have Please to pay the don't penalty. unmute yourself, please, because I will tell here I have answers all. Otherwise, it will get more confused. Okay, you will have to pay a fine. Penalty. Okay, penalty or fine. Okay. मुझे अपने मैनेजर को प्रोजेक्ट समझना पड़ता. I have to understand the project of my. मुझे अपना मैनेजर को प्रोजेक्ट समझना पड़ा था. I had to I had to explain the project to my manager. To my manager. Okay. मुझे एक कहानी लिखनी पड़ेगी. I shall have to write a story. Okay, thank you. So shall I ask another person now? Yeah, Bantu bhai, thank you very much. But I leave the group because I will go for the namaz. Sure, bro, So sure. No don't problem. disturb. Okay. Thanks to everyone Okay, to the okay, participants. thank you. Okay, next, so Anil Kumari. Yes. उसे हर दिन चपाती बनानी पड़ती है. She has to bake chapatis every day. Okay. मुझे बच्चों को मारना पड़ता. पीटना. पड़ा था. मुझे I had बच्चों to. को मारना पड़ा था. I had to beat the children. I had to beat the children. मुझे बच्चों को मारना पड़ा था. I पड़ता है. had to. Sorry. I have to beat Sorry, the English. children. Yes. Right. Yes. तुम्हें होमवर्क करना पड़ेगा. Sorry. Could you please again? तुम्हें होमवर्क करना पड़ेगा. You will have to do the homework. Okay. We will have to do homework. Okay. तुम्हें होमवर्क करना पड़ता है. You have to do homework. Okay. Thank you. So I will ask you other person now. Can you please unmute yourself? So, okay, but Zarpal bhai,
you can come, no problem. Sorry for the waiting for you. So I will ask you now. तुम्हें प्लेट धोनी पड़ेगी. तुम्हें प्लेट धोनी पड़ेगी. You 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 will have to plate wash. You will have to wash the plate. Wash the plate. Okay. तो उन्हें मैच जीतना पड़ेगा. तुम्हें मैच जीतना पड़ेगा. You will have to win the match. Okay, correct. I will ask again. उन्हें पैसे कमाना पड़ते हैं. तुम्हें पैसा कमाना पड़ता है. You have to earn money. उन्हें they have to earn money. उन्हें मैं सुना तुम्हें. उन्हें they have to earn money. Okay. मुझे इंतजार करना पड़ता है. Yes. मुझे इंतजार करना पड़ता है. मुझे इंतजार करना पड़ता है. I have to wait. Okay. मुझे दवा लेनी पड़ी थी. I had to take medicine. Okay. मुझे वहां जाना है. I have to go there. Okay. मुझे सुबह उठना पड़ा था. I have to wake up in the morning. Can you please repeat? I had to wake up in the morning. Okay, bye. Okay, correct. So can you can you unmute yourself? Now I will ask someone. Dayanand bhai. Okay, Aurangzeb bhai. Okay. Hi bro, I will ask you now. So can I ask the Yes, yes. same? Can I ask the same topic or can I change the topic? As you wish, bro. I agree with No you. problem. Okay. Okay, bro. वह बहुत तेज दौड़ता है. He runs very fast. Okay, good. बच्चा रो क्यों रहा है? Sorry, come again. बच्चा रो क्यों रहा है? Why children are weeping or crying? Okay. Why is the children? Why is the children or why is the child crying? Child होगा तो is लगेगा नहीं, otherwise are use होगा. Okay, yes. Why are children crying? Okay, sorry. Okay. तो हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए. We should do good behave to all. We should behave well with everyone. Behave. Sorry, we should behave to everyone. Well with everyone. Well with everyone. Okay. मैंने उसे कई बार समझाया है. समझाया. I have मैंने understood him many times. I have understood him. Otherwise, I have convinced him. I have understood him many times, several times. Okay. I have. Okay, that is also okay. I have explained to him many times. Yes. I have explained to him many times. यह रास्ता कहाँ जाता है? Where to go this way? Where does this way to go? One minute, wait. Where does this road go? Where does this road go? Yes. Where does? मुझे दवा लेनी पड़ी थी. I had to take medicine. Okay, bro. So shall I ask someone now? Aurangzeb bhai. Yes.
So now can I ask someone? I will ask someone, Yes, yes, of course, everyone, of and course. after I will Yes, come yes, with of you. course, of course. Okay, okay. Okay. Mr. Sanwaz Ali. Japrul bhai, can you please unmute yourself? Mute yourself. I Yes, will ask all people, and yes. after I will come with you if you are interested. So I have to ask Okay. everyone, because otherwise they will get more tension. Rashid bhai. Okay. Yes. Hello. Yes bhai. So I will ask you. You got me? Yes, yes. मुझे वहां जाना है. Sorry again. मुझे वहां जाना है. I have to go there. Okay. मुझे वहां जाना पड़ा था. I had to go there. Okay. मुझे सुबह उठना पड़ा था. I had to wake up early morning. I have to wake up in the morning. Okay. मुझे I सुबह have to wake उठना up in the पड़ा था morning. Okay. पड़ता है. I had to मुझे wake up सुबह in the morning. Okay, okay, that is okay. Now next question is, मुझे सुबह उठना पड़ता है. पड़ता है. I will. I shall have to wake up in the morning. पड़ता है. Okay. ही उसे झूठ बोलना पड़ता है. They have to speak lie. उसे झूठ बोलना पड़ता है. They have to. उसे झूठ बोलना पड़ता है. They will have to speak lie. दे नहीं भाई, उसे है. उसे मतलब he has to Okay. tell a lie. He has to. Okay. Okay. उन्हें पैसे कमाना पड़ते हैं. उसे पैसे कमाने पड़ते हैं. He has to. He has to earn money. उन्हें हाँ, ओके ओके. ना उन्हें पैसे कमाना पड़ते हैं. उन्हें पैसे They कमाना have to. पड़ते हैं. They have to earn money. ओके ब्रो. तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा. You have to pay fine. भरना पड़ेगा. तुम्हें जुर्माना भरना You पड़ेगा. will have to pay fine. Fine. Okay. Okay, bro. Thank you. Now I will ask someone because the time is not available. Okay, sure. Maybe 5 to Yeah, 10 fine. minutes. Yeah, Okay, yeah. thank Please you. give me everyone. Okay. Chandan Thakur. Chandan bhai. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Tell me. Shall I ask the same topic or can I change the topic? No, no. Today topic now you can Okay. ask same. Okay. Okay. हमें हर दिन खाना बनाना पड़ता है. I have to हमें make chapati daily. No milk. हमें हर दिन खाना बनाना पड़ता है. I have to make chapati every day. हमें मतलब we have to prepare food every day. No, हमें okay. We have to make chapati every day. Okay. फूड ओके. फूड भी ओके. खाना सब. मुझे दवा लेनी पड़ी थी. I have to take medicine. ओके. मुझे दवा लेनी पड़ती है. I have to take medicine. ओके. मुझे वहां जाना है. Okay. I have a good ear. I have to go there. ओके. उसे झूठ बोलना पड़ता है. He has to tell a lie. ओके. तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा. You will have to pay fine. पे फाइन. ओके. उसे मीटिंग में शामिल होना पड़ा था.
उसे He मीटिंग had में to शामिल join होना the पड़ेगा। meeting. कैन यू प्लीज He रिपीट? had to join. He had to join in that meeting. Okay. He had to attend a meeting. That is also okay, I think. He Okay. had to attend a meeting. He had to attend the meeting. Okay. मुझे एक कहानी लिखनी पड़ेगी। I shall have to write a story. Okay. Okay. Thank you. Now I will ask someone who is left. I will ask them. Brij Narayan Bhai. Yes, sir. Good evening. Hi, good evening, bro. Don't tell, sir. I am also a student, same like you. So, bro, I will ask you now some questions. Can you please? Yes, yes, yes. उन्हें मैच जीतना पड़ेगा। They will have to win the match. Win the match. Yes. तुम्हें प्लेट धोनी पड़ेगी। You will have to wash the plate. Okay, bro. मुझे सच बोलना पड़ता है। मुझे I have to tell. Sorry, I have to speak the truth. Okay, correct भाई। तुम्हें होमवर्क करना पड़ा था। You had to homework. Do the homework. Do homework. You had to Okay. do homework. Okay, bro. You had to do homework. मुझे हाँ मुझे बच्चों को मारना पड़ा था। I had to beat the children. Okay, bro. मुझे हर दिन अपना मेल चेक करना पड़ता है। I have to check the mail every day. हाँ I have to check my mail every day. उसे हर दिन चपाती बनानी पड़ती है। उसे हर दिन चपाती बनानी पड़ती है। He had to make chapati every day. बनानी पड़ती है। He has to or he had to. पड़ती है. She has to. He had. She Oh, has sorry. to. She had to make chapati every day. कुक चपाती और बेक चपाती एवरी डे। मुझे मेल का जवाब देना पड़ता है। मुझे I have to जवाब reply to the mail. reply to the mail. Okay. उसे मीटिंग में शामिल होना पड़ा था। उसे he had to attend the meeting. Attend a meeting. Okay, bro. Thank you. I will ask somebody maybe pending minutes. I will ask them. Shahnwaz Ali. Mr. Rashid bhai, please unmute yourself. Yes. Now your turn. Sure, Audible. Okay. Yes, How are you? I asked him also. Only pending is now Shahnwaz Ali, I think. Remaining I all completed. Yeah, I finished it. Okay, Just okay, I bro. practice Only 2 minutes. so that's why I said I have to leave class. Okay. No issue, bro. Okay. Okay, you can answer. You can answer. Shahnwaz Ali only. Only Shahnwaz Ali only now. I will ask them after and we will discuss it. Shahnwaz. Yeah. Yes, bro. Yes, bro. I will ask you. तुम्हें प्लेट धोनी पड़ेगी। तुम्हें प्लेट धोनी। You have to wash plate. तुम्हें प्लेट धोनी पड़ेगी। पड़ेगी. Okay. You will have to wash plate. Wash the plates. Plate. Good. मुझे सच बोलना पड़ता है। सच बोलना पड़ता है. Okay. I have to speak the truth. Okay, bro. मुझे बच्चों को मारना पड़ता है। पड़ता है. मुझे बच्चों को मारना पड़ता है। मारना पड़ता है. Okay. I have to
I have to beaten the children. Beat the Sorry, I children. have to beat the children. I have to beat the children. Okay. मुझे बच्चों को मारना पड़ा था. I had beat the children. I had to beat the children. ओके वो करेक्ट. उसे हर दिन चपाती बनानी पड़ती है. उसे she or he. सी. ओके पड़ती है मतलब पड़ती मतलब सी आएगा Okay. सर. सी. Okay. She had to bake the chapati every day or She daily. has to. She has. He has to cook chapati every day. Okay, and I think everyone is completed now. तुम्हें होमवर्क करना पड़ा था. तुम्हें होमवर्क करना पड़ा था. Hello. तुम्हें होमवर्क करना पड़ता है. You पढ़ता है. You have to. पड़ता है. You have to do homework. Yes, bro. Yes, you are right. Okay, thank you everyone. I think I have asked everyone. Please, if anyone remaining, please tell to me. I will ask a question, and or else we will close. And I have to go. And sir has told to us 30 minutes take extra every day. Hi everyone. Everyone is agree with this, or anyone need more practice? It's up to you there. If you want to continue, you can continue. Okay, We don't have sir, any issue. they will tell. We don't know. So, Okay, what is the Orange topic bhai. today? Can we discuss on the topic if it is finished? Finish the class. Okay, so shall we discuss group discussion? Huh? Yeah, we group have to discuss. If class We is have to finished, first discuss you on can it. finish all the students, then you can start the discussion. Okay, now class is completed. So let's start one by one conversation. What is the today topic? What did you learn I today? don't know. Okay, so shall we choose one topic? Today I will Private learn school like lesson or best? I have to, Hello. I had to, and Hello, bro. I will have to. Hello, bro. Yes, yes, bro. I am getting late for namaz. Okay, so I am Okay, going. okay. Okay, Yeah, It's okay, okay. okay. You can go. You Okay, can leave. brother. So can we take Okay, Mr. Ayappa, government? Yes, bro. can we discuss like yesterday topic was is hospital, like government hospital is good or private hospital? Private So can we hospital. discuss? Can we change the topic because already we discussed about that? Can we change the government hospital is Okay. good? Government schools are good or private schools are good like this? Because every day same topic means the same sentences will come and same things will come. If you change the Okay, no topic, issue. So you everyone can will choose be different. another topic. You can choose another topic, whatever you want. Yeah, is it okay for everyone? Government schools are good or private schools are good? Yes, of course. Okay, I okay. agree with you. Please share one by one your opinion. Yeah, one by I will one opinion. I will meet myself also, and we'll start from Anil Kumari. Okay, okay. After it's completing one by one, we'll start. Next Aurangzeb Bhai, next Brij Narang Bhai, next Dayanand Bhai, next and me, next Tabraj Bhai. But in this practice class, I think Tabraj Bhai is not available. I think we didn't ask him. Tabraj Bhai, do you need any practice or can we start Yes, conversation? yes. No any practice for you. Yes, yes. I didn't practice. Yes, because brother, I called this. Okay, so I will ask only 2 sentences immediate, and after immediate we'll start the conversation. Just I will ask 2 to 3 questions.
Yeah, तो sure. तुम्हें होमवर्क करना पड़ा था तबरेज भाई, तुम्हें होमवर्क Do करना homework. पड़ा था। तुम्हें होमवर्क करना पड़ा था, यू हैड टू डू होमवर्क। तबरेज भाई, तुम्हें होमवर्क करना पड़ेगा। Yes, You will yes, have bro. to do homework. I have to do homework. तुम्हें होमवर्क करना पड़ेगा। तुम्हें I will have to do. तुम्हें मतलब To यू me, विल हैव टू। You will you have will you will you you will have to you do have homework. to do homework. You will have to do homework. ओके, मुझे बच्चों को मारना पड़ता है। I have to Uh, beaten the children. Beat the children. आई हैव टू बीट द चिल्ड्रन। ओके तबरेज भाई, मुझे बच्चों को मारना पड़ा था। yes, yes. मुझे बच्चों Uh, को मारना I had to beat पड़ा था। children. बीट द चिल्ड्रन। I had to beat Beat the children. children. I had to beat children. ओके एंड उसे हर दिन सब्जियां काटनी पड़ती है। Uh, they had to chop vegetable every day. उसे उसे मतलब ही She has और to. सी, She ही हैज टू और सी हैज उसे टू चॉप वेजिटेबल्स okay, एवरी डे। okay. ओके ब्रो, थैंक यू एंड वी विल स्टार्ट नाउ कन्वर्सेशन। Every day. यस ब्रो एवरी। Okay, let's start from Dayanand bhai. Can you start conversation and I will all unmute Okay, ourselves. I can start. Okay, government school is better or private school is better? Please share your opinion. After one by Both one, we'll better. start. Depend us. You can give your Both schools are opinion, better. not like, yeah, you can give your opinion about like government hospital, about like private hospital. What is your opinion for study, for classroom, for everything? It is my opinion, bro. Nowadays, you compare to in this or our society. It is first of all, I'm telling about uh, school. Private school is better than for government school. What happened? Tabrez bro, we can't hear you. Yes, bro. Yes, bro. I'm I give some example. Okay, yes, Why yes. I give yes, what, bro? Again, I give Start, let's bro. let's Listen, start listen. I give example. some example. Why private is private school is better? It is first of all I'm telling about government school. Government school teacher is ill ill irresponsible. Is not responsible how to teach in my student. You can see what any college just like on your state is on state just okay. You can see and from zero level from to up level means 12 and degree whatever any college like so it is. Yes, bro. I also support private school. There is lots of facilities What's your to opinion? study, and their teachers take care of the student, and their environment is very good. There are teaching. The way of teaching is very nice, and also they're very expensive. But
There is many benefit our children. Okay, and actually we need to get Yes, yes. study our children. So that's why we choose nowadays. Mostly 80% people choose a private school, but those people they don't have money enough to choose private school. So they get provide study in their children. So government school. Okay, government school is I mean, many type of Yes, facility, yes. but we don't aware of the facilities, and their teacher also irresponsible. They don't want to teach, they don't want to spend time. Okay, all time. So they only count their month when I will get salary. Okay, so because the government provide their salary, so that's the reason I provide private school also they're different. So if they don't take care of our children, our students, so they know very well. So without teaching, we can't earn money. Okay, also. So that's the reason, many reasons. So okay, Pavanti, and what is your opinion, Rashid bhai? Rashid bhai, can you tell your opinion, or can I say? You can say, then I will say. No issue. Okay. So I will support to government schools, because nowadays everyone is doing business. Everyone is going to private schools because of everyone has a more money, having more money. Yes. Everyone have more money, and no one is ready to go government hospital, government schools. So there are also facilities available, but we are not aware of that because we are not going there. And many things, anywhere facilities are not available. Wherever not available, we have to raise the complaint, and we have to ask them. Government will give everything, but we are not interested. So that's the reason they are also not taking care. So if we raise the complaint, they will solve immediately. But nowadays, everyone has a money. They are not going to government schools, and they are not taking care, and they are comparing to their family and other persons. They have their friends going, their friends kids children going good private schools. They are comparing with money. They are going, they are giving 1 lakh 2 lakh fees. So I have also money, Yes, I yes, will also give to private schools. So everyone is doing for show of purpose. So government schools are good because we all learn from government schools. We are also learning good. So that's the reason we have to give more chance to government school, and we have to go to government school. What are the problems are coming? We have to take care, and we have to raise the complaints, and we have to make one community and tell everyone to go government hospital schools. And if we do like this, means we will improve everything, and we will save a lot of money, and we will change our all people mindset also. It's better. So this is my opinion. So next, Rashid bhai, can you please take up? Yes, of course. Yes, sure. Yeah, I'm going to like explain about government hospital compared to private hospital. So, government hospital is Government better school than or private private. schools? Government hospital. Hospital is better than Government private school or hospital. private schools, not hospital. Sorry, school. Sorry. Yeah, government school is Hospital better school. than private school. Private school, because there is lots of facilities from the governments, but we are not going to take benefit from them, and we are not aware of that, and we are comparing with our neighbor Oh, yeah, who is yeah. giving Yes. education from the private school. So we are comparing with our colleagues only. We are not thinking about whatever government is going to provide, and how we can get from there.
if we are aware and we are sending our child to government school, so sure we will raise the voice, and it will like goes to government, and government should like take the action on that, and it will be like easier to get the benefit from there. Another hand, like all the people are sending a child to private hospital, and school are empty. So government teacher also not like taking responsibility and not interested to give the education to the child. And another thing is our government have also issues to like giving lots of pressure to our government teacher to make the like government jobs and government work. So that's why it is affecting our quality of education. So I will And as well also as mention. there is added khichdi. Yeah, I will mention one more thing. Like no, it is like Midday benefit. meal. They are like supporting. Government is supporting to like aware to people who are not like able to like take education. They just giving like something to Yeah, come in the school. So it is positive, yes, but yes, it yes, is yes. not going to like way is positive way. It is like back direction. So like government should take Yes, yes. action, like they can put it like a separate system for the like the lunch and everything. So it should be like beneficial for everything, because in these days like all the people who are going in the government school, they are not like have a well like he is not rich people, or his father and mother don't have money to like send the school. So that's why they are going in government school. So if like all the people will send our child to government Yes, yes. hospital, government school, sorry. So sure, our like education minister and BOD, BDO, and all education ministry like and administrative also will like take care about that. Yes, yes, yes. Of course, but government also know about the only poor people come